कहते हैं और जिस हमने तुम्हें देखा वह उसी की गवाही देते हैं। तुम हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर क्या कह रहा है? तू हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते। मतलब कोई गवाही देता है तो उसे अपने झूठ मानते हैं, झूठी है गवाही, ऐसा काम नहीं। परमेश्वर हमेशा काम करता है और परमेश्वर की गवाही सुनो तो ऐसी इनकी बीमारी चंगी हुई थी तो मेरी नहीं होगी, तो परमेश्वर तुरंत करता। परमेश्वर का पिता तेरा शरीर है, तूने बनाया, चुन के बनाया प्रभु, और तू चंगा और भला कर। परमेश्वर तुरंत करता है और परमेश्वर की गवाही सुनना और वचनों पे चलना, मतलब परमेश्वर की गवाही और वचन चलेंगे तो अपने उच्चता को परमेश्वर पहुंचाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। जब मैंने तुम्हें से पृथ्वी की बातें कही और तुम्हें प्रीत नहीं करते, तो यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें कही तो फिर क्यों कर प्रीत करें। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें मैंने पृथ्वी स्वर्ग की बातें बताई और तुम्हें उसे प्रीत नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है जैसे मैं धरती पे तुम्हें चिन्ह दिखा रहा हूँ, चमत्कार दिखा रहा हूँ, अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जीवित हो रहे हैं, और ऐसे कई कई काम हो रहे हैं जो असंभव है। इन चीज़ों को देख करके तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। स्वर्ग की अगर मैं तुम्हें बातें बताऊं कि मैं पिता की ओर से भेजा हूं, अभी तुम मुझे विश्वास नहीं कर रहे हो, और मैं स्वर्ग की बातें बताऊं जिनको तुम अभी देख नहीं सकते अपनी इन आंखों से, तो तुम क्या विश्वास करोगे? और धरती पे हो रहा है उसे देख के तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। कई लोग हैं कहा कहेंगे अरे यार ऐसे सत्संग से काम है जाए, ऐसा हो जाए तो सब लोग सत्संग में चलने लगे। परमेश्वर कहता है मैं चुन चुन के लेकर के आता हूँ, हर कोई नहीं आ सकता। नहीं, कई आते और सूप की तरह, सूप में जैसे फटकते तो खराब निकल जाता है, गेहूँ रह जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो परमेश्वर कहता है हर एक को मैंने चुना है, जिस पेड़ को मैंने लगाया वो ही लगा रहेगा, बाकी तो कई आए कई चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धन्यवाद परमेश्वर का। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ेगा, केवल हुई है जो स्वर्ग से उतरेगा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या है? स्वर्ग से उतरा मनुष्य, मतलब पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र होगा वही स्वर्ग पर चढ़ा। मतलब गीता माँ, शारदा माँ जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उनके पुत्र ठहरा रहे हैं, तो वही स्वर्ग पर चढ़ पाएंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ा दिया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मूसा ने सांप को चढ़ाया ऊपर, तो ऐसे ही मनुष्य अपना पुत्र अपन कहाँ ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे। ये पहले की बात है, गुरु अपने बारे में बता रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि स्वर्ग से जीवित नीचे उतर आए और जो आ गया है वो मर के ही ऊपर जाएगा, ना कि जीवित कोई आज तक ऊपर गया है। आज तक आपने सुना है कि कोई व्यक्ति जीवित हो गया हो? सिर्फ परमेश्वर ने ही, अपने परमेश्वर ने मौत के डंक को कुचल करके अपने पैर के तले और पिता के पास जीवित गया है। और उसने कहा था कि जो ऊपर से स्वर्ग से जीवित आया है, मैं स्वर्ग में जीवित ही जाऊंगा, ना कि मरा हुआ। ये परमेश्वर अपने बारे में बता रहे थे। लेकिन है कुछ कठिनाइयाँ भुगत करके संसार में, ताकि लोगों के लिए कठिनाइयाँ ना रहे। लोग कोई बीमारी में आते हैं उनके लिए कठिनाइयाँ ना रहे, कोई विपत्ति में आते हैं, कोई कर्जे में आते हैं, कोई कलेश में आते हैं, कोई लड़ाई झगड़े में आते हैं। उनके सारे कलेशों को मैं अपने ऊपर लटक के, जैसे सांप को ऊपर लटका दिया था, उसी तरीके से मैं ऊपर लटक के उन सब के दुखों को अपने ऊपर ले जा करके पिता के पास सौंप दूंगा। ये बात परमेश्वर कह रहे थे। धन्यवाद परमेश्वर का। जो विश्वास करेगा उसी पर अनंत जीवन पाएगा। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करेगा, अटल अनुराग से विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। मतलब सत्संग में तो चल रहे हैं, जब विश्वास ही नहीं है तो वो जीवन नहीं अनंत पाएगा। जो विश्वास है करेगा तो वो जीवन पाएगा संपूर्ण मन से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से एक ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर यह कह रहा है इस पर, मतलब यीशु मसीह पर अपने विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ऐसे 3 दिन 3 रात में जीवन दान हुए थे, ऐसे ही हमें ऐसे बेहू जिंदा हुए थे, ऐसे ही हमें कितनी भी हालावत आए, कितनी भी अपन बीमार दुखी हुए, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो अपन भी एक दिन जीवित हो जाएंगे।
परमेश्वर कह रहा है कि मैंने कलीसिया से, मैंने अपने बेटा और बेटियों से इतना प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र किसके लिए दे दिया? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हम मेरा एक बेटा हो, बड़े दुखों के बाद मिला हो, कोई दे सकते हो कहुए? तुम फांसी पे जा रहे हो, मैं फांसी पे जा रहा हूँ और आपका एक ही बेटा है और तुम कह सकते हो भैया तू रहने दे और मैं अपना बेटा दे तो फांसी पे चढ़ेगा? ऐसा कोई नहीं कर सकता है। 10 बच्चा हूँ वो भी नहीं कहेगा कोई बात नहीं, 10 है मैं एक एक रोटी खिला के जीवित रख ले हूँ, लेकिन मैं फांसी वांसी पे जीवित ना देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने काय के लिए अपने बेटा अपने क्रूस पे चढ़ा दिया? ताकि जिस संसार में उसके जितने बेटा और बेटी हैं वो सब पाप से बच सकें। उसने हमसे तुमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उसको दे दिया। समझो परमेश्वर हमसे तुमसे कितना प्यार कर रहा है। और कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, अगर तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे तो तुम खुद ही नष्ट हो जाओगे, अगर तुम इस मंदिर को सही लेकर के चलोगे तो तुम बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओ। धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा ना दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाएगा। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है कि यीशु मसीह इसलिए भेजेगा जगत पे, मतलब संसार पे दंड ना पड़े। नहीं, इसलिए पाप अपने क्षमा किसने की? परमेश्वर ने क्षमा की। अपन कितना पाप करते हैं, परमेश्वर से कहो पिता मेरे पापों को क्षमा कर, तो परमेश्वर क्षमा करता है। वो हमेशा क्या दंड नहीं देता अपनी बेटी बेटा को। धन्यवाद परमेश्वर का। जो उस पर विश्वास करता है वह दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा। इसलिए कि उसने परमेश्वर का इकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? जो दोषी ठहरा, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो क्या परमेश्वर का चेला। और दंड की आज्ञा का कारण यह है ज्योति जगत में आई और मनुष्य को अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम जाना, क्योंकि उसने इसके कामों को बुरे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है एक जगह, पता है क्या कह रहा है? कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई ज्योति के पीछे चलेगा, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं जाएगा। मैं आपको अंधेरे में छोड़ दूँ, ये तो आपने गांव देखा हुआ है। यहाँ से ले जा करके 100-200 किलोमीटर 200 कोस दूर ऐसे गांव में, ऐसे जंगल में छोड़ दूँ और वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं हो, अंधेरा हो, और आपको बोल दिया जाए कि चलो यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलो। कहीं गड्ढे हों, कहीं लकड़ी निकल रही हो, कहीं कुछ ईंट रोड़ी पत्थर पड़े हों, कहीं खंडा पड़ा हो, तो आप चलोगे, कहीं ठेपर लगेगी, कहीं ठोकर खाओगे, कहीं हाथ तोड़ लोगे, कहीं पैर तोड़ लोगे, क्योंकि अपन को रास्ता पता नहीं है। अगर उसी रास्ते में आपको निकलने के लिए मैं एक लालटेन दे दूँ, एक ज्योति दे दूँ, तो क्या होगा? आप आराम से बचा करके निकल जाओगे। इस संसार में ठोकरें तो बहुत ही हैं, इस संसार में ठोकरें बहुत हैं, संसार में दुख बहुत हैं, कलेश बहुत हैं, लेकिन अगर परमेश्वर अपने साथ लालटेन बन करके चलेगा तो उन कलेशों से निकल जाएंगे, अपन उन दुखों से निकल जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है मेरे बेटा और मेरी बेटी हो, मैं परीक्षा तो देता हूँ, परेशानियाँ तो देता हूँ, लेकिन परेशानियों में से निकलने के लिए, मैं परीक्षाओं से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता भी देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटा और बेटी हो। और परीक्षा और परेशानियों में तुम्हें इस वजह से देता हूँ ताकि तुम सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ सको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अपन जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से दूर होकर के पाप में फंस गए हैं, फिर लौट करके उसी रास्ते में धर्म सीधे मार्ग में आ जाएं, परमेश्वर के रास्ते में आ जाएं, परमेश्वर के मार्ग में चलने लगे। इस वजह से विपत्ति आती हैं, क्योंकि एक जगह एक लड़का पैदा हुआ था और वो शांत हो जाए, एक जगह एक बच्चा पैदा हुआ था, बहुत अच्छा हष्ट-पुष्ट सब कुछ बढ़िया था, सुंदर था, सब के सब बड़े आनंदित हो रहे थे। दीदी बोलती है, कोई कह रहा था कि मम्मी पे गया है, कोई कह रहा था कि पापा पे गया है, बड़ा सुंदर है, पापा पे गया, कोई कह रहा नहीं मम्मी उसकी सुंदर है इस वजह से मम्मी पे गया, बहुत सुंदर है। दूसरी जगह क्या हुआ, एक बच्चा और पैदा हुआ था, उसको लंगड़ा लूड़ा था, उसके हाथ पैर टेढ़े थे, तो सब के सब जो देखने वाले थे वो कह रहे थे अरे बड़े जाए माता ही अपन उल्टे कर्म करे, ऐसो का कहता है जो बच्चा टेवट पड़वा है, कामाते जब मोड़े के उल्टे कर्म हुए तासो जो बच्चा टेवट पड़वा। अब आकर के गुरु रास्ते से निकले, गुरु से पूछा गया परमेश्वर के, हाँ मैंने ऐसे कर्म करे उल्टे, या मेरी घरवाली ने उल्टे कर्म करे हैं, या बच्चा इस बच्चे के खुद उल्टे कर्म है, इस वजह से इसके हाथ पैर टेढ़े हुए। तो शांत हो जाओ। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा था सुनो मेरी बात,
शांत हो जा मैंने। परमेश्वर ने कहा था ना बेटा तूने उल्टे कर्म करे, ना तेरे पति ने उल्टे कर्म करे, ना इस बच्चा को उल्टे कर्म है। इस घर में मेरी महिमा आने वाली है, इस वजह से इसके पैर हाथ उल्टे सीधे हैं। सुनो, जहाँ बच्चा सही स्वस्थ जन्मा था वहाँ परमेश्वर नहीं गए थे, लेकिन जहाँ टेढ़ा बच्चा जन्मा था, जहाँ दुख था, परमेश्वर वहाँ गए थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जहाँ दुख होगा, जहाँ टेढ़ा जीवन चल रहा होगा, जहाँ विपत्ति कलेश होगा, तो परमेश्वर वहाँ अवश्य अपन को आवास होता। अपन पहचानो या ना पहचानो, अगर अपनों के पास इतना सब कुछ होता तो अपन क्यों परमेश्वर में आते? परमेश्वर सहायता करने के लिए आया, ना कि दुख देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का।